लोकसभा चुनाव की जंग लगातार जारी है। ऐसे में वोटर बाबू क्या कुछ सोच रहे हैं, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं भदोही लोकसभा। भदोही लोकसभा से बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला है। विनोद बिंद को टिकट दिया है, जो इस वक्त मौजूदा समय में विधायक हैं। ऐसे में उनके सामने ललितेश प्रति त्रिपाठी जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में लोकसभा भदोही का क्या कुछ हाल है, ये हम यहाँ की जनता से जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि वोटर बाबू के मन में क्या चल रहा है। भैया, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? मोदी जीतेंगे, मोदी। अच्छा, हाँ। चलिए फिर आ जाओ, जनता के पास ले चलिए, घुमा लाइए, देखें, पूछें क्या चल रहा है माहौल। चलिए देखिए, ये रिक्शे वाले भैया हैं और इनके साथ अब हम जा रहे हैं भदोही लोकसभा सीट पर, जहां पर हम जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं और वोटर बाबू जो है उनके दिमाग में, दिल में क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में आम लोगों से हम बात करेंगे, आम वोटरों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भदोही लोकसभा में क्या कुछ इस वक्त वोटर बाबू सोच रहे हैं। चलिए भैया, चला जाए। लोकसभा सीट पर क्या माहौल चल रहा है और वोटर बाबू के मन में क्या है, ये हम जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो भदोही के रहने वाले हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय नाम है हमारा। अजय भैया, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? ललितेश त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से विनोद बिंद आ गए हैं, तो कुछ माहौल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लड़ाई जो है कांटे की है, ठीक है। ललितेश भी लड़ाई में है, विनोद बिंद जी भी लड़ाई में है और कुल मिला जुला करके देखिए क्या होता है। आगे की स्थिति तो जो होगी आपके सामने आएगी। अच्छा, तो ये जो पहले प्रत्याशी थे रमेश बिंद का टिकट कटा, हाँ, विद्रोह है कि नहीं उसका? नहीं, कोई विद्रोह नहीं है, वो पार्टी छोड़ के गए हैं, ऐसा थोड़ी ना। वो पार्टी छोड़ के गए हैं और वो रहे भी तो यहाँ कोई काम थोड़ी ना किए कि उनको गाया जाए या उनके बारे में कुछ कहा जाए। भदोही किस्मत तो यही रही कि चाहे कोई भी सांसद राव को का काम जो है नहीं करता, उसका सीट बदल दी जाती है। यही हुआ इनके साथ भी। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि बदल दी जाती है, तो बीजेपी वाले जिसको टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा। यहाँ से विनोद बिंद जी लड़ रहे हैं और डॉक्टर विनोद बिंद मजवा से हैं, शायद विधायक हैं, और रमेश बिंद पहले थे। तो कुल मिला जुला के लड़ाई कांटे की है। ललितेश भी जीत सकते हैं और विनोद जी भी जीत सकते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक, क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पर? यही माहौल है, कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई। अभी कुछ कह नहीं सकते? अभी कुछ कह नहीं सकते, वो तो आओ। अरे मीडिया वाले ललितेश जो है यहाँ के लिए नए हैं। हाँ, यहाँ ये कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका भैया? अरे बोलो मोनल। संस्कार भैया, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? ललितेश और विनोद बिंद में कौन जीत रहा है? देखिए, राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वोट तो डालेंगे ना? वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है, तो फिर हम वोट कहाँ से डालेंगे? हमने अभी तक अपना नाम नहीं ऐड कराया। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे। ऐसा क्या करते हैं? 18 साल हो गया है। अरे 18 नहीं, बात आपकी भी ठीक है। 18 साल का है, वोट दीजिए, जब हमें टाइम मिलेगा तब हम वोट देंगे ना। हमें अपने काम से हम खाली नहीं है, व्यापार से तो हम कहाँ जाएं? अच्छा, लेकिन कुल मिला जुला के बताओ कि कौन जीत रहा है कुछ। अच्छा, चलिए, आप वोटर नहीं? इससे मेरा कोई मतलब ही नहीं राजनीति से। अच्छा, तो हम कुछ बता नहीं सकते भैया। आप चलिए, वोटर नहीं है। कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? कुमार जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल साहब यही है कि जो भाई जो विकास करेगा उसी का माहौल रहेगा। कहने से और झंडा लगाने से थोड़ी ये काम चलेगा। आदमी कुछ भी करता है, कहता कुछ भी है, करता कुछ भी है। कहने के जितना विकास वो कर दिया, कभी किसी ने किया हो तो हमको बताएं। किसने कर दिया विकास? मोदी जी ने। अच्छा। जितना कर दिया काम, उतना कोई अगर करके दिखाए तो हमको बताएं। तो रमेश बिंद का टिकट काट दिया गया, विनोद बिंद को दिया गया, इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं? इसमें कोई फर्क नहीं है। जिस आदमी को टिकट मिलेगा वो आदमी खड़ा होगा, जिस आदमी का तकदीर रहेगा वो आदमी जीतेगा। अच्छा, मतलब लड़ाई जो है एक तरफा है कि दो तरफा है? नहीं, एक तरफा है। जाने क्या है, झंडा लेके हम भी खड़े हो जाएं भीड़ में कि हमारा पार्टी आया है, ऐसा नहीं है। वो तो 100-200 मिलता है, इसलिए चले जाते हैं, आदमी लोग खड़े हो जाते हैं भीड़ दिखाने के लिए इकट्ठा। लेकिन 24 को वोट है, 23 को सबका मती मर जाएगा। देखना कमल पे बटन दबा। एक साथ जो है आएंगे। कुछ और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मनीष दुबे।
मनीष जी क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे पूरा, अगर आप बात करें? पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, हमें रोजगार की बात भी तो होती है ना, युवा की बात होती है, पढ़ने लिखने वालों के लिए। तो माहौल आप क्या देख रहे हो? ये 5 फेज के चुनाव हो चुके हैं, अब 6ठा फेज आ रहा है, तो माहौल क्या देख रहे हो आप? किधर की तरफ युवा जा रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट जा रहे हैं? हम पढ़ने लिखने वाले हैं, हमें इससे चुनाव से कोई मतलब अच्छा, नहीं। वोट तो करेंगे ना? हाँ वोट करेंगे, वोट करेंगे ना, जागरूक मतदाता बनेंगे। हाँ हाँ सर, वो तो ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? गणेश दुबे। गणेश जी क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर, क्या क्या चर्चा चल रही है? क्योंकि ललितेश भी यहाँ के लिए नए हैं और विनोद बिंद भी यहाँ के लिए नए हैं, रमेश बिंद का टिकट काट दिया जाता है, तो कुछ फर्क दिखाई पड़ रहा है? कोई आंसर नहीं देंगे, अच्छा, माहौल बिल्कुल हल्का है, ठंडा है, कोई आंसर नहीं देंगे, खामोश हैं। तो देखिए वोटर भी खामोश हैं और यही वजह है कि अगर हम बात करें तो वोटर बाबू जो है, इनके मन में क्या चल रहा है वो बहुत खुल के नहीं बता रहे हैं और बहुत खामोश जो है वो भदोही में नज़र आ रहे हैं। भदोही के लोकसभा चुनाव से पहले वोटर बाबू क्या सोच रहे हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? दिनेश बिंद। ये बताइए कि लड़ाई यहाँ पे दिलचस्प है कि एक तरफा है? एक तरफा है। अच्छा, बिंद है इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के हैं। हाँ, बीजेपी के बिंद से नहीं मतलब है। तो माहौल सब ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा, तो वो रमेश बिंद जो टिकट कट गया और वो चले गए, उससे कुछ फर्क वरक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास। भगवान दास जी क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? ललितेश चुनाव लड़ रहे हैं और विनोद बिंद भी पहली बार लड़ रहे हैं यहाँ से, तो कुछ फर्क है कि एक तरफा चल रहा है? देखिए ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा, अभी कहना और सुनना मूर्खतापा है। और 2 गर्मी से बच के रहिए, एक कुदरत की गर्मी, एक राजनीति की गर्मी। इससे आप बचे रहेंगे तो आप अच्छे हैं। सियासत में जो है खामोश रहिए, खामोश रहिए सर। गर्मियाँ किसी न किसी को आखिर दिखानी तो पड़ेगी ना, नहीं तो आखिर ना राजनीति की गर्मी रहेगी ना इसकी गर्मी रहेगी। गर्मी है, इसमें लोगों की मानसिकता चेंज हो जा रही है। हाँ, लोग आपस में दुश्मनी कर ले रहे हैं। हाँ, कोई यादव है तो कोई बिंद है तो कोई क्या है, बात सब आपस में लड़ने लगते हैं। तो बात सत्ता की है। देश हित में सबसे बड़ा मैटर आज के डेट में अगर कुछ है तो वो है देश हित। आप कुछ भी करिए, जो देश हित में है उसको वोट जाएगा, चाहे यहाँ से कोई लड़े। तो देश हित में क्या क्या आता है आप बता दीजिए। कोई भी ऐसी चीज जो कि आप में आता क्या क्या है ये बता दीजिए। देश हित में तो सबसे पहले यही आता है कि ये जो 4 सड़कें बन रही हैं, आपके आने जाने की सुविधा हो जाए। वो अच्छी बात है, ठीक है, तो ये तो सबसे प्राइमरी देश हित हुआ। जो बेरोजगारी, अरे तो शिक्षा मिलेगा, जो शिक्षित है वो बेरोजगार रहेगा भैया। जो शिक्षित है वो बेरोजगार नहीं है, और जो बेरोजगार है नहीं, हम 10 एक नहीं 1000 दिखाएंगे। जो शिक्षित हैं बेरोजगार वो केवल हम एक नहीं 1000 दिखाएंगे। केवल पढ़ने वाले करने वाले नहीं है। हाँ ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? कौन सी संस्था दे रही है? अच्छा। आदमी अपने से दे रहा है या सर्टिफिकेट मिल रहा है कहीं? क्या माहौल चल रहा है भाई? ठीक है। हाँ, सब ठीक चल रहा है? सियासी गर्मा गर्मी चल रही है ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ कौन जीत रहा है यहाँ पर? ललितेश है जीत रहे हैं, बढ़िया। बिल्कुल। हाँ, पिताजी का फायदा मिलेगा, बिल्कुल खुद का भी। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बतिया लेते हैं जो है। हाँ भैया क्या ललितेश का चुनाव अच्छा चल रहा है कि विनोद बिंद का? विनोद बिंद का। अच्छा, अच्छा, कोई नाराजगी नहीं है? ये रमेश बिंद का टिकट कटा है तो नाराजगी तो नहीं है? रमेश बिंद का टिकट कटा, इससे कौन सी नाराजगी है? जो भाजपा को वोट देने वाला हो देगा ही। आखिर जैसे रमेश यहाँ से गए हैं, डॉक्टर रमेश बिंद अगर यहाँ से गए हैं तो सेम वही तो विनोद जी भी आए हैं, और वही फिर मिर्जापुर गए, तो जैसा मिर्जापुर वैसा भदोही। हाँ, रही बात कि फाइट अपनी जगह मजबूत है, ये अलग मैटर है। अच्छे कैंडिडेट हैं, रमेश बिंद से भी ज्यादा अच्छे कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं, हर तरह से लिटरल हैं। विनोद बिंद रमेश चंद्र बिंद से हर तरह से पढ़े लिखे, समझदार और बाकी हर अगर इधर कार्य किया होता तो उनको टिकट के लिए इतना जूझना ना होता, उनको अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जानी नहीं होती। वो क्यों, मतलब कि अगर कुछ किए होते तो लोग कहते हैं उनको। विरोध था उनका, सर्वे में है, सब कुछ है। जब आप नहीं करेंगे तो भी कैसे आपको पार्टी देगी टिकट? आम पब्लिक के बीच में उनकी बहुत अच्छी इमेज यहाँ से नहीं रही है। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं। भैया क्या माहौल चला ललितेश की रमेश विनोद बिंद? डॉक्टर विनोद बिंद। डॉक्टर विनोद बिंद। अच्छा, डॉक्टर विनोद बिंद चूंकि रमेश बिंद से बहुत अच्छे हैं,
बोली भाषा लैंग्वेज इनका, रमेश बिंद का लैंग्वेज जानते हैं। वो लोगों का जनेऊ देख के मार देते थे। अच्छा, थप्पड़ मार देते चुनाव के पहले पिछले में इनका डायलॉग आया था, वीडियो भी वायरल हुआ था उनका। डॉक्टर विनोद बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और सर्जन भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई अंगूठा छापा यहाँ है। और पार्टी है बीजेपी, पढ़ा लिखा जो है यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। और ललितेश का तो क्या है, ललितेश तो ऑलरेडी मिर्जापुर से 2 बार चुनाव हार चुके हैं। तीसरे और चौथे नंबर पे भी आए हैं ललितेश। लेकिन उनके पिताजी भी तो बहुत बड़े नेता थे, वो भी जो है बड़े नेता हैं। दादाजी थे, दादाजी के जमाना वो के जमाना परिवर्तन नहीं हो गया। पहले तो जातिवाद भी नहीं था, अब तो जातिवाद भी बहुत हो गया है। आप भी देख रहे हैं चुनाव में। तो हमारा जब सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम अब सुरक्षित रहेंगे। और पार्टी इनके जो ममता बनर्जी की है, बंगाल की क्या स्थिति आप जानते हैं? आज बंगाल में क्या स्थिति हम लोगों की हो गई है। यहाँ तो जो है इंडी गठबंधन ने जो है सपोर्ट कर गठबंधन होगा, लेकिन पार्टी तो बंगाल की है। आएंगे तो ममता दीदी यहाँ हम्बा हम्बा करके चिल्लाएंगी, तो क्या मतलब ऐसे लोगों को लाने के लिए यहाँ। भैया से ले लेते हैं। हाँ, सहमत है इनसे? ललितेश हार रहे हैं या बिंद जीत रहे हैं, क्या कौन है? देखिए, पहले तो बीजेपी ने गलत कैंडिडेट उतार दिया है, ठीक है। जैसे एक प्रत्याशी है, 5 साल तक चल रहा है, वो 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया, उसको दोबारा चुनाव अगर लड़ाते तब वो बताता कि मैं सही काम किया हूँ, जनता उसको बता देती कि आप सही काम करके गए हो तो जीत जाओगे, गलत काम करके गए हो तो हार जाओगे। बीजेपी पहले से जान चुकी थी तो बिल्कुल गलत काम यहाँ से किया है, इसीलिए उसको यहाँ से हटा दिया। अभी आज के डेट में मैं इसको मान लीजिए विनोद बिंद को वोट दे देता हूँ, कल को क्या गारंटी है कि ये विभाग की सभा में नहीं चले जाएंगे। हमारा जिला चारागाह बन चुका है, यहाँ जो आएगा चरेगा, अपना लूटे खाएगा, भाग के दूसरी पार्टी में चला जाएगा। ये सहमत है? कह रहे हैं कि अगर काम किया होता तो टिकट क्यों काटना पड़ता? सहमत है? काम नहीं किए थे तभी टिकट कटा ना। अगर आप अच्छा काम किए होते तो यहाँ से कैसे टिकट तो वो कह रहे हैं कि गारंटी चाहिए ना कि भाई अब मान लिया वोट कर दिए। क्या किए थे? इसी रोड से जाते थे घर, इसी रोड से जाते थे, कभी गांव में किसी के गए थे? नहीं गए थे। बताइए 5 साल कौन सा काम किए थे? तभी तो टिकट कटा। और काफ़ी कितने पुराने सांसद में जिसको एमएलए में टिकट मिला, उनका वो नहीं कटा टिकट। काम किया जो, उसका टिकट नहीं कटा है। ये नहीं किए थे, इनका कट गया। पुराने भी सांसद का जो लोग हैं प्रेजेंट टाइम में सांसद है, फिर भी उनको टिकट मिला ना। तो जब काम नहीं हुआ तो जनता क्यों वोट करेगी? बीजेपी क्यों वोट करेगी? इसके लिए हटा दिया उनको, इसीलिए दूसरा प्रत्याशी लाए हैं ना। वही तो वो भैया पूछ रहे हैं कि दूसरा प्रत्याशी आया है, जरूरी है वो काम करेगा? भाई तो ये भी नहीं है कि ललितेश करेंगे। जो ललितेश या कोई भी अन्य जो भी है खड़े, जरूरी ये भी है कि वो भी करेंगे, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। लिखित सरकार भी नहीं है, सत्ता में उनकी सरकार नहीं है। वो मान लीजिए भदोही चुनाव जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? आपको क्या देंगे? एक हैंडपंप भी दे सकते हैं, उसके लिए उनको बंगाल जाना पड़ेगा। इसमें बंगाल के ये राज्य का चुनाव नहीं है कि उनको बंगाल जाना पड़ेगा, ये लोकसभा का चुनाव है, इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। और सबके मुखिया प्रधानमंत्री जी मोदी जी बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नहीं, सबके सारे सांसदों के मुखिया वही रहेंगे, प्रधानमंत्री होते हैं। सारे जितने भी सांसद होंगे सबके मुखिया प्रधानमंत्री सबका होता है। और रही बात यहाँ के प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी यहाँ का सरासर गलत है, लेकिन हम लोगों को मजबूरी में वोट करना पड़ेगा बीजेपी को। मजबूरी में करना? मजबूरी में, क्योंकि खानदानी चला रहा है, दादा से लेके अभी तक सब बीजेपी को वोट किया है, हम लोग भी बीजेपी को वोट करेंगे। जात से ना जोड़े, विकल्प भी नहीं है। जात से चुनाव को ना जोड़े, विकल्प भी नहीं है। अच्छा कैंडिडेट या अच्छी पार्टी कहाँ है? विकल्प नहीं, हमारे लिए वही है। तो बीजेपी ने किया है। मुद्दा करेगा यहाँ पे काम हर जगह किया, जाति में सब। अरे उसमें जाति धर्म से काम नहीं है। जो अगड़े हों पिछड़े हों, हर में जो बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार टहल रहे हैं, उससे इसका मतलब नहीं होता किसी जाति से संबंध हो। वो सबको चाहिए ये चीज। वोट डालते वक्त याद रखेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वो आई है, वही चल रहा है, पूरा माहौल वही चल रहा है। हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, कैसे माँ बाप पढ़ा लिखा के वो कर दिए BA MA, वो टेक्निकल हैंड भी हो गया, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। वो बेचारा काम करके मेहनत करके 350 रुपये में किसी ढंग से। एक चीज बताइए, आप चूंकि बहुत चुनाव देखे होंगे, आपको लगता है कि TMC की जगह सपा या कांग्रेस के पंजे से कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता तब ज्यादा फर्क पड़ता? क्योंकि TMC ऐसा कुछ नहीं है। 2-4% जो अनलिटरेड हैं, इंटीरियर में हैं, महिलाएं हैं जो नहीं पढ़ी लिखी, वही बाकी सब जानते हैं कि क्या वोटिंग करनी है। कैंडिडेट सपा का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी के खिलाफ जाना है, जो है वहीं जाएंगे। बीजेपी करना है तो जो करना चाहते हैं वो करेंगे, ऐसा नहीं।
बाबा जी क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे बाबू जी? ठीक है चलता। ठीक चल रहा है? सब बहुत गर्म है, चर्चा वर्चा हो रही है कि नहीं यहाँ पे चुनाव की? चुनाव का हर पार्टी की चर्चा होता, क्यों बाकी नहीं हुआ। हाँ, सब लड़ रहे हैं, सब बिल्कुल सब मुंह से जो जितवाए दे रहे हैं। मोदी जितावत है, क्यों कहता जल तेज के केहू 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 विपरीत नहीं बोला था, ये जैसा देखा था वैसा बोला था, बोल दे रहा है तब। लेकिन जो है जब वोट डालने जाएंगे तब बड़ा अलग अलग तब परिवर्तन होगा। अभी नहीं, अभी चल रहा है, हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राघवेंद्र तिवारी है। राघवेंद्र भाई क्या माहौल चल रहा है ये बताइए। आपकी जो है ये जो पूरा इलाके की अगर हम बात करें तो इस बार दोनों प्रत्याशी नए हैं, तो क्या माहौल चल रहा है कि ललितेश के लिए लोग बहुत अच्छे हैं या विनोद बिंद के लिए हैं? ललितेश अगर टीएमसी की जगह सपा या कांग्रेस लड़ते तब ज़्यादा असर होता, या विनोद बिंद के यहाँ आने से असर जो है ललितेश पर त्रिपाठी का यहाँ पे ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे वो पहले प्रत्याशी है टीएमसी के पूरे प्रदेश में। यहाँ पे लोग जनता जो है हताश हो चुकी है, बीजेपी से हताश हो चुकी है। यहाँ पे लोगों को ना लोकल नेता दिख रहा है, ना लोकल सांसदों द्वारा 10 साल से सांसद बीजेपी द्वारा हुए हैं यहाँ पे ज़िले में, एक भी काम नहीं हुआ जो लोगों के मुंह पे हो कि बीजेपी के सांसदों ने यहाँ पे 10 साल पे कोई भी काम किया हो। बीजेपी के सांसदों द्वारा 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं, हमारे महानुभव बैठे एक भी ऐसा काम सांसदों द्वारा। लेकिन ये लोग तो बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं कहानी। देखिए भैया, हाँ भैया बताइए। मोदी द्वारा नहीं, मोदी द्वारा नहीं, मोदी जी द्वारा नहीं, नहीं ये भैया ही बताए फलक के बारे में, कोई भैया बताइए। हुआ है सांसदों द्वारा, वही तो बता, सांसद के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम हमारे जिले में एक भी काम नहीं, हमारे इतने महानुभव बैठे अगर बता दें। रमेश चंद्र रहे हैं ना, तो वो अपने व्यक्तिगत विरोध रहा है। जो है वीरेंद्र सिंह मस्त रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने एक भी काम जनता के हित में एक भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पे 8-10 मुद्दे हैं जनता का विकास का, एक भी काम बीजेपी द्वारा, एक भी सरकार द्वारा एक भी। बताइए मुद्दे बताइए क्या क्या है? मैं मुद्दे बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कोनिया पक्का पुल धन तुलसी का था, वहाँ पे कोई बात नहीं हुआ। यहाँ पे जब जेपी नड्डा आए थे अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने बोल के गया कि जो है हम जा रहे हैं यहाँ पे पक्का पुल निर्माण होगा, हमारी सरकार यहाँ पे करेगी। उसके बाद यहाँ पे जो है मांग हुई थी विश्वविद्यालय को लेके, यहाँ के जो सांसद द्वारा हमारे जो लोकल नेता भेजे जाते हैं इसके लिए कि हमारी समस्याएं सांसद तक पहुँचाएं। हमारी एक भी समस्या जिला की एक भी हित में एक भी काम नहीं हुआ है। दुकान वाले भैया भी बैठे होंगे या जो भी इतने महानुभव होंगे उनसे एक भी पूछ लीजिए कि यहाँ के सांसदों ने जिले के हित में एक भी काम। बताइए भैया ने जो बताया, जैसे कि आखिर गोपीगंज में पुल पास हुआ ना, गोपीगंज में पुल पास हुआ, काम चालू हुआ। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री यहाँ पे